Flatworms are so named because their bodies are thin between the dorsal and ventral surfaces. They range in size from nearly macroscopic free-living to 20-meter long tapeworms. They are acoelomate, bilaterally symmetrical, triploblastic animals. अच्छा, इस टेक्स्ट से हमें ये पता चलता है कि फ्लैट वॉर्म्स, जैसे वॉर्म्स आपने देखे होंगे, ये आम तरह के वॉर्म्स नहीं होते, ये फ्लैट होते हैं. उन्होंने बोला डॉर्सल और वेंट्रल साइड. डॉर्सल कहते हैं अपर और वेंट्रल होते हैं साइड वाली साइड, नीचे वाली साइड जैसे. तो वो बताया फ्लैटेंड होते हैं, जिस तरह बिल्कुल रोटी की तरह बिल्कुल फ्लैटेंड. कुछ वॉर्म आपने देखे होंगे राउंड होते हैं, ये राउंड वॉर्म्स की बात बिल्कुल नहीं हो रही. आगे उन्होंने साइज़ की रेंज बताई है. द रेंज इन साइज़ फ्रॉम नियरली माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक से 20 मीटर लॉन्ग टेप फॉर्म्स की रेंज तक होते हैं. मतलब ये नज़र आने वाले वॉर्म्स भी हैं और ना नज़र आने वाले माइक्रोस्कोपिक वॉर्म्स भी हैं. आगे इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की हैं. ये एसीलोमेट है. इनका मतलब कि जिनमें सीलोम नहीं है, मतलब बॉडी कैविटी नहीं है. बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं. इसका मतलब ये कि इनको किसी एक एंगल से काटा जाए तो फिर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे. और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. जैसे मैं बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म जिनकी 3 लेयर्स होती हैं, बॉडी लेयर्स, उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. कुछ जानवरों में मीजोडर्म नहीं होती तो उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक. इसमें इस पैराग्राफ में फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ्स की, मतलब फाइलम निडेरिया की कैरेक्टर्स की बात की गई है, जो कि फ्लैटवॉर्म्स के नाम से मशहूर है. अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ. अच्छा, आखिर में लिखा है कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और उनके पास ऑर्गन सिस्टम है. मतलब अब तक हमने जितने भी एनिमल किंगडम पढ़े हैं उनके किसी के पास भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं था. तो मतलब ये क्लास थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्लास है. जैसे मैं आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स क्लास हमेशा ऊपर बयान की जाती है, मतलब अनकॉम्प्लेक्स क्लासेस से ऊपर. तो ये कॉम्प्लेक्स फाइलम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम मौजूद है. Some flatworms have a head with a pair of eye spots. They detect light. Free-living flatworms move with the help of cilia present on the ventral epidermis. अच्छा, इनके बात की है कि कुछ फ्लैटफॉर्म्स के पास हेड होता है, अ पेयर ऑफ आई होती है जो डिटेक्ट लाइट करती है और लोकोमोट भी करती है सीलिया की मदद से. सीलिया क्या है? मिस ने बताया था कि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं. जैसे मैं पीछे डॉर्सल वेंट्रल की बात हुई थी, वेंट्रल होती है नीचे वाली साइड. सीलिया बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं. तो ये प्लेटफॉर्म्स को चलने में मदद करता है. प्लेटफॉर्म्स कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स. अच्छा, ये बायसेक्सुअल हैं, मतलब ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं. फ्री लिविंग्स फ्रॉम रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली थ्रू रीजनरेशन. अच्छा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे करते हैं कि जब उनका कोई हिस्सा कट जाता है तो वो रीजनरेट कर लेता है. ऑल फॉर्म्स कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड मोस्ट आर हर्माफ्रोडाइट. ऑल फॉर्म्स मतलब सारे वॉर्म्स जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. अच्छा, अब ये प्लेनेरिया है जो डायग्राम बनी है. इस डायग्राम को गौर से देखें. इसमें आप देख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम दोनों हैं. ऊपर हमने पढ़ा था इनका आई स्पॉट भी है, ब्रेन भी है. ब्रेन का मतलब कि नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट, मतलब पूरा नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन थोड़ा सा पार्ट है. माउथ इनका आइज़ के पास नहीं है, पीछे की तरफ है. और ये पोस्टीरियर एंड है. ये पूरी, ये देखें, फ्लैट वॉर्म है जिसको ट्विस्ट करके आपको दिखाया हुआ है. और नीचे एग्जांपल्स हैं. कॉमन प्लेटीहेलमिन्थ्स जो है प्लेनेरिया है, उसमें लिवर फ्लूक है. लिवर फ्लूक बीमारी कॉज करता है लिवर की. और टेप फॉर्म जैसे मैं आपको बताया पेट में होता है अक्सर, ये भी बीमारी कॉज करता है. Flatworms do not look anything like cnidarians. They too share some common features that have led biologists to speculate that they evolved from a common ancestor. Both have a gastrovascular cavity. अच्छा, इसमें बात हो रही है कि फ्लैटवॉर्म्स नेडेरियंस की तरह तो बिल्कुल नहीं है. जैसे नेडेरियंस जो है बिल्कुल अलग है, वो वॉर्म्स नहीं है. लेकिन बायोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च की तो पता चला इनकी कुछ अक़साम ऐसी हैं जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं. मतलब लिखा हुआ है दैट दे इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. और लिखा हुआ है बोथ हैव अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. ये हमने फाइलम निडेरिया में पढ़ा था. गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्या है?
आप एक पेज पीछे पढ़ लेंगे तो आपको नज़र आएगा, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक, देयर बॉडी वॉल कॉजेज अ हॉलो कैविटी, द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। जो इनमें हॉलो कैविटी होती है उसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है, और या सीलेंट्रोन, जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ के वॉर्म्स में भी पाई जाती है। अच्छा, अब जो प्लेटीहेल्मिन्थ वॉर्म्स हैं, फ्लैट वॉर्म्स, उनके फीचर्स की बात हो रही है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट और नर्वस सिस्टम, जो हम पिछले फाइलम में भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने उनमें देखा कि उनमें कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें ऑर्गन सिस्टम के होने की वजह से कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं पिछले फाइलम से। डाइजेशन में लिखा है, द फूड इज़ डाइजेस्टेड इन एन इंट्राक्रिटिकली ब्रांच्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी दैट डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमने ऊपर पढ़ा कि इनके पास सीलोट्रॉन मतलब हॉलो कैविटी मौजूद होती है, तो फूड वहाँ डाइजेस्ट होता है और वो कैविटी क्या करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है न्यूट्रिएंट्स को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसा कि आप ऊपर प्लानेरिया में देखें, उसमें जो ये पर्पल लाइन है इसको कहते हैं, इसे लेबल हुआ है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। यहाँ से जब डाइजेस्ट होता है तो उसके साइड में देखें ब्रांचेस निकली हुई, वो हर नस हर एक बॉडी के कोने में न्यूट्रिएंट्स पहुँचा देते हैं। रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट, वही ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, मतलब ये छोटा सा है ये, तो इसमें कोई लंग्स तो है नहीं, ऑर्गन है नहीं, लेकिन इसमें जो सेल्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एक्सक्रीशन, सिंपल सिस्टम एक्सक्रीशन कंसिस्ट ऑन नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंडिंग इन बल्ब शेप्ड सेल हैविंग सीलिया कॉल्ड फ्लेम सेल्स। ऊपर प्लानेरिया में ही देख लें, फ्लेम सेल इसमें लेबल तो नहीं हुआ हुआ, लेकिन उसमें आप देखें जहाँ पे माउथ है, इनका कोई अलग एनस नहीं है, जहाँ से ये माउथ जहाँ से खाना खाते हैं वहीं से एक्सक्रीट करते हैं। जब उधर से सारे बॉडी पार्ट को न्यूट्रिएंट मिल जाता है और जो वेस्ट या अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको माउथ के जरिए ही बाहर निकाल देते हैं। ट्रांसपोर्ट में लिखा है, नो स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इनमें कोई खून का बहाव के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम कोई ख़ास तरह या ऑर्गन्स के थ्रू नहीं होता। अब आगे लिखा है, आगे बात हो रही है नर्वस सिस्टम की। लैडर टाइप नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू लेटरल नर्व कॉर्ड्स प्लस द कनेक्टेड नर्व्स लुक लाइक अ लैडर, पेयर्ड गैंगुला कलेक्शन ऑफ सेल्स फंक्शंस एज ब्रेन। अब आप प्लानेरिया के डायग्राम जो कि पिछले पेज में है उसको गौर से देखें, तो उसमें जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है, पूरी ट्यूब्स जो हैं पूरी बॉडी में फैली हुई हैं और आइज़ के आगे ब्रेन भी इसका मेंशन है, यही इसका नर्वस सिस्टम है। इसका कोई कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन एक तरह से नर्वस सिस्टम है। जिस तरह पिछले फाइलम में नर्वस सिस्टम नहीं था, उस तरह इस फाइलम में नर्वस सिस्टम है। अब आगे हेडिंग बनी है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इनकी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बस इसको ये कहा जाता है कि कीड़ों मकोड़ों की सफाई करते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़ों खाते हैं। प्लेटफॉर्म्स सच एज प्लानेरियंस आर मोस्ट फ्री लिविंग वाइल सम आर पैरासाइट्स। कुछ बीमारियां कॉज करते हैं जानवरों में, हम में, और कुछ फ्री लिविंग है, ना हमें नुकसान पहुंचाते हैं ना एनवायरनमेंट को, वो सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करते हैं। ये इसकी छोटी सी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है ये आप लोग मुझे समझाएंगे पढ़ के, जैसे मैंने कोशिश की है कि अगर मिस नहीं आ रही तो हम पीछे ना हो सिलेबस से, मैंने इसलिए पूरा फाइल समझाया है। अब जैसे भी आपके मतलब आप बेहतर समझें, और ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है ये आप लोग समझाएंगे मुझे बाद में। अल्लाह हाफ़िज़।